हेलो दोस्तों, भारत और बाकी देशों में इस समय तेल की जंग चल रही है। तेल मतलब क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की जंग लगातार जारी है भारत और बाकी सभी देशों में। आप सबको मालूम होगा कि कुछ समय पहले भारत के ऊपर कुछ बैन लगाए गए थे, कुछ सैंक्शंस लगाए गए थे यूरोपीय यूनियंस की तरफ से, यूरोप संघ की तरफ से, कि भारत और रशिया के संबंध इतने ज़्यादा बेहतरीन हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा लेन देन होता है। क्रूड ऑयल वही चीज़ है जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और बाकी सभी प्रकार के खनिज पदार्थ बनाए जाते हैं। ऐसे में यूरोपीय यूनियन में टोटल 14 टेरिटरीज आती हैं, 14 देश आते हैं और अमेरिका इन सभी देशों का मालिक है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और रशिया के संबंध इतने ज़्यादा अच्छे रहें। अमेरिका ने कुछ समय पहले भारत को भी 500% टैरिफ गेन की धमकी दी थी। अब उसके बाद सेम वही काम यूरोप से भी करा रहा है। यूरोपीय संघ से अमेरिका ने कहा होगा कि भारत को धमकी दो कि अगर भारत लगातार रशिया से तेल इंपोर्ट करेगा तो भारत उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। तो यूरोपीय संघ ने बैन की घोषणा कर दी थी, लेकिन यूरोपीय संघ को ये नहीं पता था कि भारत उनको उनकी ही चाल में फंसा देगा। भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है और भारत ने एक नई चाल चल दी है, जिसकी वजह से यूरोप भी परेशान है और अमेरिका भी परेशान है। भारत की चुपचाप सर्जिकल स्ट्राइक तेल की राजनीति में भारत ने दुनिया को चौंका दिया। जब यूरोपीय यूनियन ने नाराया एनर्जी पर बैन लगाया था तो इसकी चाल यूरोपीय यूनियन द्वारा चली गई थी। तो भारत ने पलटवार करते ही यूरोप की सप्लाई ही अफ्रीका को डाइवर्ट कर दी है। अब भारत ज़्यादा देर सुनता नहीं है, भारत बदला लेता है और सीधा निशाना लगाता है। क्रूड ऑयल एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोपीय संघ को लगा था कि अगर भारत के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा तो भारत काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में फंस जाएगा। लेकिन यूरोप को ये बात नहीं पता थी कि भारत को भी बिजनेस करना आता है, भारत को भी धंधा करना आता है। इसका उल्टा असर यूरोपीय संघ के ऊपर पड़ा। यूं ने सोचा था कि नायारा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाकर भारत को झुकाया जा सकता है, लेकिन इसका सेम उल्टा हुआ। नायारा एनर्जी ने रूस से तेल लिया, भारत से तेल लिया और उसे प्रोसेस किया, रिफाइंड किया यू ऑयल को और दोबारा अफ्रीका भेज दिया। ऐसे में टिट फॉर टैट हो गया पूरा यूरोपीय संघ के लिए। इसका मतलब जैसे को तैसा हो गया। यूरोपीय संघ को लगा था कि भारत को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, भारत परेशान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नायारा एनर्जी ने 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है भारत के ऊपर और एक नया रिफाइनरी प्लांट खोला जाएगा भारत में। इसको टोटल लगभग भारत से जाने वाला तेल था 3.6 करोड़ टन डीजल जो पहले यूरोप जाता था, अब रिडायरेक्ट होकर के अफ्रीका, LATAM और एशियाई देशों में भेजा जाएगा। यूरोप ने बैन लगाकर भारत को रोकना चाहा था, लेकिन अब यूरोपीय कंपनियों को खुद अपने तेल सप्लाई के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है आने वाले समय में। इंडिया स्ट्रेटेजिक कमबैक किया है इस समय एक नए चाल के तहत। 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। यूरोपीय संघ जो बैन करना चाहता था वो बैन नहीं कर पाया है। 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, नायारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट, भारत की ऊर्जा शक्ति का प्रदर्शन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। EU का बैन बना है उसी के खिलाफ हथियार। तेल को अब यहाँ पर नायरोबी, लागोस और डार ए सलाम पहुँचाया जा रहा है, जो कि अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका की रीजन है। भारत की पहली साइलेंट सेक्शन एनर्जी जो है वो सफल रही है और स्ट्रेटजी भी भारत की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। ऐसे में अमेरिका तिलमिला गया है, यूरोपीय संघ भी पूर्ण रूप से परेशान है, क्योंकि भारत ने ऐसी चाल चल दी है इन दोनों के साथ में कि इन दोनों को अंदाज़ा भी नहीं था। यूरोप का तेल अफ्रीका किस प्रकार से भेजा जाएगा, वहाँ पर किस प्रकार के मॉड्यूल्स, किस प्रकार के यहाँ पर सिस्टम लगाए जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। भारत ने नायरोबी, लागोस और डार ए सलाम डायरेक्ट तेल पहुँचाने की बात कही है। ऐसे में अब तेल रेड डॉम होकर के जाएगा और दोबारा रिडायरेक्ट करके यहाँ पर भेजा जाएगा बाकी अफ्रीका की जगहों पर। ऐसे में अफ्रीका को भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा
और अमेरिका को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका दिया जाएगा अफ्रीका की तरफ से, क्योंकि अफ्रीका भी काफ़ी अच्छा तेल खरीदता था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदता था यूरोपीय संघ से या फिर अमेरिका से। ऐसे में उन लोगों से डील कैंसिल करके ये डील इस बार भारत को मिली है। ऐसे में भारत और रशिया मिल करके आने वाले समय में नायारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट के तहत वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। फिलहाल इन्होंने भारत में एक बड़ी रिफाइनरी का आयोजन किया है। भारत में एक बड़ी रिफाइनरी खोली जाएगी कुछ ही समय के अंदर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे बैटरी वाली कार्स की बैटरी और यहाँ पर आने वाली जनरेशन की कार्स की बैटरी तैयार करी जाएंगी। ऐसे में डीजल कार पर ज़्यादा फोकस ना करके ईयू पर फोकस किया जाएगा। ऐसे में ईयू एक नई प्रकार की तकनीक है जिसको हम लोग यहाँ पर हाइब्रिड इंजन भी बोलते हैं। ऐसे में सारे सिस्टम नायारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट के तहत भारत में लगाए जाएंगे, जिससे पूर्ण रूप से डीजल का डाइवर्ट किया जाएगा अफ्रीका तरफ। अफ्रीका में डीजल की काफ़ी ज़्यादा मांग है, तो ऐसे में भारत काफ़ी ज़्यादा डीजल बना पाएगा और यहाँ पर अफ्रीका को बेच पाएगा, जिससे भारत में और इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी और अच्छी कंपनियां भारत में आएंगी और अच्छी इन्वेस्टमेंट के तहत भारत की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप सबको भारत की ये चाल कैसी लगी, वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।